हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मधुरम मूवी के बारे में, जो कि एक मलयालम मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम साबू है। वह चुपके से एक लड़की से मिलने आता है क्योंकि वह उस लड़की से प्यार करता है और उस लड़की का आज जन्मदिन होता है। वह उसके लिए केक की जगह बिरयानी बना कर लाता है क्योंकि उस लड़की थी और उस पर एक कैंडल लगाते हैं और साबू उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। उस लड़की का नाम चित्रा है। चित्रा कहती है कि शांत रहो, भैया ऊपर ही हैं। वह कहता है, मैं अपनी मंगीता से मिलने आया हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। अब वह दोनों बिरयानी खाकर बर्थडे मनाते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। चित्रा कहती है, तुम जाओ, कोई आ रहा है। लड़का वहाँ से चला जाता है। चित्रा बिरयानी का डिब्बा लेकर घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह मूवी में दिखाया जाता है कि साबू अपने हाथों से जलेबियाँ बना रहा है और वह अच्छे से तैयार होता है। दूसरी तरफ हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें चेरी और केविन दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन उसका पति केविन उसके साथ बातचीत नहीं करता है और वह बहुत उदास रहता है क्योंकि उसकी माँ और उसकी वाइफ के बीच आपस में नहीं बनती थी। एक साथ रहकर भी दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। अचानक केविन के डैड का मैसेज आता है। वह चेरी को कहता है कि आज वह खाने में सांभर और इडली बनाए। चेरी वह सब बनाकर पैक करके रख देती है। केविन से कहती है कि 5 मिनट रुकना, मैं तैयार होके आती हूँ, लेकिन वह उसका इंतज़ार नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उधर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी कर्मचारी तैयार होकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं और तभी हमें हॉस्पिटल में साबू दिखाया जाता है जो कि जलेबी लेकर सभी से कहता है कि आज चित्रा का जन्मदिन है और वह जलेबियाँ सभी को बांट देता है। सभी साबू को चित्रा के जन्मदिन की बधाई देते हैं और प्रिया हॉस्पिटल के हॉल में चला जाता है जहाँ पर सब एक साथ रहते हैं। दूसरी तरफ अचानक केविन को उसके पिता का फोन आता है जब वह कार ड्राइव कर रहा होता है। उसका पिता उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वह कहता है कि मैं माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। उसका पिता उसकी माँ का हालचाल पूछता है और वह कहता है कि सरकारी अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज होता है क्योंकि वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं। उसका डर उसे समझाता है कि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में तुम चेरी को नहीं भूल जाना। और तभी वह अपने डैड को ट्रैफिक में होने का बहाना करके फ़ोन काट देता है। उधर हॉस्पिटल में ताजू नाम का लड़का अपने डैड की देखभाल करने के लिए आता है और वह काउंटर पर एक फॉर्म भरता है। वह सिस्टर से पूछता है कि मेरा कमरा कहाँ है, तो सिस्टर कहती है कि आगे जाकर बड़ा कमरा मिल जाएगा। ताजू का दोस्त उससे कहता है कि यहाँ तो यह बड़ा सा हॉल है, शायद यही है बड़ा कमरा। वह कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। तब उसका दोस्त उसे समझाता है और वह मान जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तू उस खिड़की के पास जाकर बैठ जा और मैं चटाई लेकर आता हूँ। तो ताजू कहता है ठीक है। तभी एक आदमी उसे बेटा कहकर बुलाता है और कहता है कि यहाँ आकर बैठो, और ताजू उसके पास जाकर बैठ जाता है। उस आदमी का नाम रवि था और ताजू उसे चाचा कहकर बुलाता है। रवि ताजू से कहता है कि यहाँ काफ़ी फैसिलिटी मिलने वाली है। चाचा ताजू से पूछते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कौन एडमिट है। वह कहता है मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी यहाँ के डॉक्टर से ही इलाज करवाना चाहते थे, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और वह कहता है कि लोग हॉस्पिटल में छोटी छोटी बीमारियों के लिए दौड़े चले आते हैं। केविन और साबू एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वह हॉस्पिटल में अक्सर मिला करते थे। तभी एक महिला ऑटो में अपने पति को लेकर आती है। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है क्योंकि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था।
और एक्सीडेंट करने वाला लड़का भी उसी हॉस्पिटल में उनके साथ आया हुआ था। वह साबू से पूछता है कि वह बच तो जाएंगे, पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा। साबू कहता है कि तुम टेंशन ना लो, टांग की हड्डी टूटने से कोई मर नहीं जाता, लेकिन बाइक चलाते वक्त याद रखो कि सड़क पर चलने वाले लोगों की भी फैमिली होती है और तुम जाकर उस आदमी की पत्नी के पास बैठो, उससे बात करो और उनके बिल का भुगतान कर देना, जिससे उन्हें अच्छा लगेगा और वह तुम्हारी गलती को माफ़ कर दें और पुलिस में कंप्लेंट ना करें। तो वह लड़का कहता है कि ठीक है। तभी साबू और केविन वहाँ से चले जाते हैं उस लड़के के बारे में बातें करते हुए। तभी एक आदमी साबू को टिफ़िन देने आता है, लेकिन वह उससे पैसे नहीं लेता। साबू केविन से कहता है कि चित्रा को टिफ़िन पहुँचाना है, बाद में मिलता हूँ, और वह वहाँ से चला जाता है। और फिर सभी एक जगह पर बैठे होते हैं, साबू, रवि चाचा, ताजू और केविन, और उन चारों की अच्छी दोस्ती हो गई होती है। फिर हमें हॉस्पिटल के हॉल का सीन दिखाया जाता है और उस हॉल में एक टीवी लगा होता है और सभी लोग उसे देखकर एंजॉय करते हैं। उस हॉल में एक लड़की दिखाई जाती है। ताजू उस लड़की को ध्यान से देखता है तो साबू कहता है कि उस लड़की का नाम मीतू है और वह अपनी बहन की सर्जरी के लिए यहाँ आई हुई है। और फिर अगला दिन शुरू होता है। हॉस्पिटल में रोज की भाग दौड़ शुरू हो जाती है, लोगों को भीड़ लग जाती है और दोपहर होते होते भाग दौड़ थोड़ी कम हो जाती है और शाम होते हुए सब कुछ शांत हो जाता है और फिर सब कुछ रोमांटिक लगने लगता है। अगले दिन हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर स्टाफ के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि साबू, आज तुम्हें डॉक्टर से मिलना है। साबू ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ चेरी किचन में काम कर रही होती है और उसे उसके डैड का मैसेज मिलता है। वह कहता है, आज खाने में रवा केसरी बनाना, जो कि तुम्हारी सासू माँ को बहुत पसंद है। चेरी अपने डैड से कहती है कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने इसका नाम ज़िंदगी में पहली बार सुना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसे बनाने के लिए, बन जाएगी तो उसकी पिक्चर आपको भेज दूँगी। तभी दरवाजे पर केविन आ जाता है। वह दरवाज़ा खुलती है और कहती है कि तुम्हारी माँ को रवा केसरी बहुत पसंद है। इतना सा ही बोल पाती है कि उसका हस्बैंड उसकी बात को अनसुना करके अंदर चला जाता है और सो जाता है। सुबह चेरी किचन में यूट्यूब पर रवा केसरी देखकर बनाने की कोशिश करती है और केविन का टिफ़िन पैक कर देती है हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर आ जाता है। वह कहती है, मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। केविन हमेशा की तरह उसे अनदेखा करके वहाँ से जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन चेरी उसे आगे से रोक देती है। वह केविन से कहती है कि बुरा मत मानना, मुझे भी वहाँ जाना था। फिर वह कहती है कि कढ़ी चावल बनाना आसान है, लेकिन मीठा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब पर देखकर बना दिया। वह कहती है कि मैंने ये डिश कभी नहीं खाई, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। फिर वह केविन को कहती है कि माँ के बैग में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, हॉस्पिटल में साड़ियाँ पहनना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने उनके लिए नाइट ड्रेस रख दी है। तब केविन कहता है कि मैंने यह तो सोचा ही नहीं, और वह रास्ते में गाड़ी रोक देता है। वह कहता है कि मुझे कुछ खरीदना है और मैं अभी आया। वह चला जाता है। चेरी गाड़ी में चल रहे सॉन्ग को फुल वॉल्यूम करके सुनती है और एंजॉय करती है। तभी केविन आ जाता है और उसे देखकर वह सॉन्ग बंद कर देती है। कुछ समय बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रवि चाचा सिस्टर के पास जाता है और वह कहता है कि उसकी वाइफ को कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर ये तीनों ही हाई है, तो मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे अटैक आ जाएगा। सिस्टर कहती है ठीक है, मिल जाएगा। तभी सिस्टर उसका बिल डिस्काउंट कर देती है और कहती है कि देखो अब ठीक है, अब आपको हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। तब वह कहता है कि ठीक तो नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब अटैक नहीं आएगा, और वह वहाँ से चला जाता है। फिर हॉल का सीन दिखाया जाता है। ताजू का दोस्त विशु वहाँ आ जाता है कुछ खाने का सामान लेकर, और ताजू कहता है
कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। उसका दोस्त कहता है कि उस लड़की से बात करने की कोशिश कर, लेकिन वह नहीं कर पाता। उसके बाद वह सब एक साथ छत पर बैठे होते हैं और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर केविन आता है और उसके पीछे उसकी वाइफ भी आ जाती है। वह आकर सब लोगों को अपने हाथ से बनाई हुई रवा केसरी खिलाती है और वे कहते हैं कि बहुत अच्छा बना है। चेरी उन्हें बताती है कि मैं केविन की वाइफ हूँ। साबू कहता है कि वह बहुत अच्छी लड़की है। केविन कहता है कि हम दोनों की नहीं बनती, क्योंकि वह मेरी माँ के साथ लड़ाई करती है। माँ के डिस्चार्ज होने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। साबू केविन को समझाता है और वह उससे कहता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और यह तुम्हारी ज़िंदगी है, इसका फैसला तुम्हें ही करना है। वह वहाँ से चला जाता है। रवि चाचा उसे प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि उनकी शादी के 40 साल हो चुके हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है रवि बिट्स सुलेखा बोलना। रात को हॉल में सभी टीवी देख रहे होते हैं और उसमें कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिसे देखकर साबू कहता है कि मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि वह कुछ रिपोर्ट्स लेकर आ रहा होता है। केविन उससे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा उसकी वाइफ के बारे में। साबू कहता है कि वह ठीक है, उसकी हालत पहले से ठीक है, जल्द ही उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। केविन साबू से कहता है कि वह बहुत परेशान है और बहुत दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाया। फिर वह उसे लेकर जाता है और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता है, जो केविन को बहुत पसंद आता है। तब साबू उसे समझाता है कि अपनी लाइफ में जब कोई आ जाता है तो उसके साथ जीने की अलग ही फीलिंग होती है। केविन कहता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है और मैं दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। साबू कहता है तो कमी तुम्हारे अंदर ही है। फिर साबू कहता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। केविन साबू से कहता है कि आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा। फिर साबू उसे अपनी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि यह सब मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, उनके ढाबे पर, जहाँ पर मैं चित्रा से पहली बार मिला। चित्रा वहाँ पर बिरयानी खाने आया करती थी, क्योंकि चित्रा एक हिंदू लड़की थी और उसके यहाँ यह सब नहीं बनता था। और जब वह वहाँ पर आती थी तो साबू उसे देखता था और उसे पसंद भी करता था। वह गुरुजी से चित्रा के परिवार के बारे में पूछता है तो वह उसे सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पर चित्रा आ जाती है और वह उसे कुछ पैसे देती है। वह वहाँ से पापड़ ले जाया करती थी, लेकिन वह उसे मना करता है। तभी गुरुजी उससे पैसे लेकर अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि इससे बिरयानी के चावल आ जाएंगे। वह कहता है कि तू तो लट्टू हो गया है उस लड़की के पीछे। चित्रा भी उसे पसंद करने लगी थी और वह गुरुजी से उसके बारे में पूछती है तो वह कहता है कि वह 8 महीने के लिए शिप पर रहता है और जब वह यहाँ आता है तो मेरे साथ काम में हाथ बटाता है। वह बहुत अच्छा लड़का है। तो चित्रा वहाँ से शर्माकर चली जाती है। उधर साबू के समझाने पर केविन चेरी को समझने की कोशिश करता है और वह धीरे धीरे उसके साथ अच्छे से पेश आने लगता है और उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं और वह दोनों खुश रहने लगते हैं। केविन अपने डैड को फ़ोन करके बोलता है कि उसे चेरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं और वह उससे बहुत प्यार करता है। फिर अचानक हमें दिखाया जाता है कि साबू हॉस्पिटल में कर्मचारियों के साथ बहस कर रहा होता है। तो कर्मचारी कहते हैं कि हम पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जाकर तुम डॉक्टर से मिलो। फिर साबू वहाँ से चला जाता है। केविन और चाचा जी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए और वह डॉक्टर से पूछते हैं कि उनकी बीवी चित्रा ठीक तो हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वह ठीक नहीं हो सकती, साबू को ही बदलना पड़ेगा उसके लिए। फिर वह दोनों जाकर साबू को समझाते हैं। फिर एक दिन कैंटीन में चेरी दिखाई देती है तो साबू उसे देखकर उसके पास जाता है। चेरी अपने बारे में साबू को बताती है तो साबू कहता है कि तुम अपने बारे में उसकी माँ से खुलकर बात करो। फिर वह कहती है कि आपको भी तो अपनी पत्नी से बात किए हुए कितने अरसे हो गए हैं और आप अपनी पत्नी को घर ले जाइए, क्योंकि वह
कब तक चार दीवारों को देखती रहेगी? मुझे लगता है कि उनको आपके साथ वक्त बिताने का मन करता होगा और आप घर पर उनसे बात कर सकते हैं, उनका ख्याल भी रख सकते हैं। फिर वह वहाँ से चली जाती है। साबू सोचता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। चित्रा और साबू दोनों किचन में बैठे होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे होते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद चित्रा नाश्ता बनाने के लिए जाती है और किचन में फिसल जाती है, जिसके बाद उसके साथ ये हादसा हो जाता है और तब से वह हॉस्पिटल में एडमिट है। साबू अपने ख्यालों से बाहर आता है और डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर साबू से कहता है कि अंदर आ जाओ। डॉक्टर कहता है कि अब क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो या मेरे पेपर देखना चाहते हो? डॉक्टर कहता है कि तुम मुझसे मिलोगे कहाँ, तुम तो मुझसे दूर भागते हो और जब मैं किसी को तुमसे बात करने के लिए भेजता हूँ तो तुम उसके ऊपर रौब झाड़ते हो। साबू कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के डिस्चार्ज फॉर्म चाहिए। फिर डॉक्टर उसे समझाता है। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। साबू कहता है कि वह चाहता था कि चित्रा अपने पैरों पे घर चल कर जाए। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें पता है कि पहले उसे ट्यूब से खाना दिया जाता है, पर अब ऐसा नहीं है, उसमें काफ़ी चेंज हो रहे हैं, लेकिन वह कभी नहीं चल सकती। साबू कहता है कि आप जैसे डॉक्टर उम्मीद छोड़ देंगे तो मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? तो वह कहता है कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम चित्रा को घर लेकर जाओ और उसका ख्याल रखो, तुम्हें ही उसे समझना होगा। साबू डिस्चार्ज लेटर लेकर चित्रा को हॉस्पिटल से अपने घर ले आता है और उसे घर लाकर वह सारी खुशियाँ देता है जो वह चाहती थी। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी हमारी लाइफ खुशी और सुकून से भरी हो सकती है। और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यह मूवी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।